सो जो हमने पहले देखा उसको एक बार फिर से देखते हैं कि डिफरेंट मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शंस बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। एक तो ये आ गया, और प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल आर इंपॉर्टेंट फॉर देयर यूजेस। सो दिस इज, हम कह सकते हैं कि इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज देयर इज अ यूज ऑफ एनीथिंग, एंड बेस्ड ऑन द यूज देयर आर प्रॉपर्टीज। है या नहीं है? जैसा यूज होगा तो जब, बिकॉज नाउ मैन कैन मेक नंबर ऑफ थिंग्स, तो बेस्ड ऑन द यूज हम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज किसी चीज में अपनी, वी कैन डू द मैनिपुलेशन ऑल्सो, लाइक द एलॉयज, है ना? एलॉयज का आपने नाम तो सुना होगा। धीरे धीरे आपको और भी डिटेल में इस बारे में बताएंगे, लेकिन प्रॉपर्टीज एंड यूज आर साइमल्टेनियस थिंग्स। नाउ जो मटेरियल है तो दे आर डिफरेंशिएटेड, तो मटेरियल आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेस्ड ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। वो क्या है? appearance, hardness, soluble and insoluble, float or sink, and transparency. This is transparency. I write it here again, transparency. Means transparent. क्या हम आर पार देख सकते हैं? तो समथिंग, हमें जैसे ग्लास होता है तो हमें क्या होता है कि जो आप देखते हैं शोरूम्स में ग्लास होते हैं, यू कैन सी आउटसाइड एंड इनसाइड, विंडोज में होता है, सो दैट इज ट्रांसपेरेंट। और देयर आर लाइक मिरर, उसमें हमें ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए, हमें अपनी इमेज देखनी है। व्हेन आई विल कम टू दैट टॉपिक आई विल एक्सप्लेन यू मोर, बट टुडे वी आर फोकसिंग ऑन अपीयरेंस, कि देखने में चीज का कैसे वी कैन डिफरेंशिएट। नाउ लुक एट दिस मटेरियल। ये क्या है? ये हैमर है। व्हाट इज दिस? हैमर, हथौड़ी। इसको हिंदी में कहते हैं हथौड़ी। हैमर। तो कैन यू रिकॉग्नाइज दिस पार्ट एंड देन कैन यू रिकॉग्नाइज द अपर पार्ट? सो ये जो पार्ट है देखकर आप क्या कहेंगे? दिस पार्ट इज मेड बाय वुड, है ना? एंड दिस पार्ट इज मेड बाय आयरन। देखिए, टू थिंग्स आर यूज टू मेक, टू मटेरियल्स आर यूज टू मेक वन थिंग। क्यों? हमें वुड का क्यों चाहिए? क्योंकि एक हमें होल्डिंग चीज चाहिए जो हमें डिफिकल्ट भी नहीं हो होल्ड करने में। एंड वाई वी यूज आयरन? बिकॉज आयरन जितना प्रेशर दे सकता है, नो अदर मेटेरियल कैन गिव दैट प्रेशर। सो एंड बाय अपीयरेंस आपने एकदम पहचान लिया ना कि ये तो लकड़ी है एंड दिस इज लोहा, दिस इज आयरन। नाउ लुक एट दिस। सो ये क्या है? आपका एक पेन है। तो दिस इज मेड बाय एल्यूमिनियम, एंड दिस इज अगेन मेड बाय वुड। Why are we using aluminium? Because aluminium can retain the heat, है या नहीं है? और हमें इसमें कुछ पकाना है तो हमें ऐसा कुछ चाहिए that can retain the heat. And wood, because it is a bad conductor of heat, तो अगर हमें ये चीज उठानी है तो this will help us to hold it, क्योंकि wood is a bad conductor, ये गर्म नहीं होगा। सेम आप ये देखें तो by appearance you can tell this is copper, तांबा है या नहीं? एंड अगेन इफ यू लुक हियर, दिस इज अगेन आयरन एंड वुड। सो बेसिक थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, जैसे आपने देखा यू कैन रिकॉग्नाइज, अरे ये तो लकड़ी है, वुड है, ये आयरन है, ये एल्यूमिनियम है, ये कॉपर है। सो बाय अपीयरेंस यू कैन जज अबाउट नंबर ऑफ थिंग्स. So materials usually look different from each other.
है ना, by appearance. And wood looks different from iron. Iron appears different from copper or aluminium. तो every material has a typical type of appearance. है या नहीं है? तो अगर appearance में difference है तो इसके characteristics में भी हमें थोड़ा difference we are going to see. So materials usually look different from each other. तो wood जो है looks different from iron and iron appears different from copper and aluminium. लेकिन at the same time there may be some similarities. तो ये तो अभी हमने पहले पढ़ लिया है, बट इसके साथ ये डिफरेंस है, लेकिन there are similarities also between iron, copper and aluminium that are not with the wood. So appearance में देखें हम कि iron, copper looks different, लेकिन their properties काफी कुछ सेम है, क्योंकि हम आयरन के यूटेंसिल भी यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम का भी, कॉपर भी, ऑल हैव अ कैपेसिटी टू होल्ड द हीट. बट ये इन तीन को वी कैन पुट इन वन ग्रुप, बट वुड अगेन इज अ डिफरेंट थिंग. सो द थिंग आई वांट टू टेल यू, इन appearance material are different, some of their properties are different, but some properties are also same. So देखिए ये कितनी चीजें हम कर रहे हैं, सेम भी हैं, डिफरेंट भी हैं, तभी तो अपीयरेंस में डिफरेंट है तो हमने उनको अलग कर दिया, लेकिन हीट रिटेनिंग कैपेसिटी है तो हम उनको एक कैटेगरी में रखेंगे. तो बेस्ड ऑन दिस वी विल डू सम ग्रुपिंग, और कैसे ग्रुपिंग करनी है यही आप सीख रहे हैं इस चैप्टर में. नाउ एक एक्टिविटी देखते हैं कि यू कलेक्ट सम स्मॉल पीसेस ऑफ सम मटेरियल लाइक पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर, एल्यूमिनियम, चॉक. नाउ जस्ट थिंक अबाउट, डू दीज अपीयर शाइनी? कौन सी चीज शाइनी है, कौन सी चीज नहीं है? जस्ट थिंक अबाउट इट. थोड़ा सोचें, थोड़ा इस एक्सपेरिमेंट को भी देखें, यू विल गेट टू नो मोर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट शाइनी सरफेस का. So watch this experiment. Now we'll do another experiment of class 6 science chapter 4, luster, that is shining appearance. We'll take different objects like that of gold, iron, copper, aluminium. These are the earrings which are of gold. Can you see? They are reflecting light, so they appear to be having shining surface. This property is called luster. That is, they have got a shining surface by reflecting light which falls on it. This is an iron nail. It is also a luster object. This has got a shining surface. That is, this also reflects light when light falls on it. Now let us have a look at the copper wire. This is a copper wire. This is not that much shining, but when I rub it with the sandpaper, another one, can you see the copper wire? It has got a shining surface. That is, this copper wire also shows the property of luster. It reflects light which falls on it. We'll rub this paper, sandpaper. See, I've taken the copper wire which has got a dull surface, but when we rub with the sandpaper, you see the surface of this copper wire also turns shiny. Can you see here? Now this copper wire also appears shiny. It has got a shining surface. So with the sandpaper, when we rub the copper wire on it, then we get a shining surface.
This is an aluminium utensil. This is reflecting light falling on it. So aluminium also shows the property of luster. It is lustrous. That is, it has got a shining surface. Now let us see the objects like wood, plastic and rusted iron. These objects have got a dull surface. This is a coaster made of wood. See wooden objects like coaster and this dandiya stick. These are dull. This is a plastic. And this gun has got, see the iron part which has got rusted due to the moisture in air. So this iron part is no more shining. This has become dull. Hope now you have understood the property of shining appearance, that is luster. So, how was the experiment? देखिए आपने सब चीजें देखी and then you come to know कि किसी का जो surface है that is shiny but some का surface is not shiny, है या नहीं है? तो this is the way we make the difference. तो आप देख रहे हैं ना, there are number of categories जिसके बेसिस पे we can differentiate the material as well as there are number of categories in which you can put things in common category. So इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो कंक्लूजन है, materials that have luster, जिसमें luster means चमक, luster means चमक, materials that have luster are usually metals like iron, copper, aluminium और gold भी आप जानते ही हैं are examples of metals. Some metals often lose their shine और ये क्या होता है, they appear dull. लेकिन जो if you cut then you can see the shiny surface. और ये जो dull क्यों हो रहा है? Because of the action of air and moisture on them. Like that is the best example of iron. Iron ऊपर से आपको रफ दिखाई देगा because of the rust, लेकिन जैसे you will cut down तो you will see the shiny surface. अगर आपके पास कहीं कोई लोहा काटने वाला है, definitely you can visit that place. तो जो जंग लगा लोहा है, जब वो कट कर रहा है तो देखोगे अंदर you can see the shiny surface. So what did we learn today? Today we learned about that materials can be differentiated based on the appearance. Appearance plays a very important role to differentiate the material. The things that have a shiny surface, they come in the category of metals, है ना? So अब जो metals के example like aluminium, कोई और आ रहा है नाम याद आपको? क्विक रिकैप जो अभी हमने पढ़ा है, यस कॉपर. एक और चीज मैंने एक्स्ट्रा बताई थी उसकी, अभी तो हमने पिक्चर भी नहीं देखी थी, गोल्ड. सो ये और ओनली नॉट दीज थ्री, देयर आर नंबर ऑफ अदर materials that come in the category of metals. देखिए आयरन. तो you can do one thing today after this session, आज जब फ्री होते हैं अपने चारों तरफ देखिए और एक कॉपी में लिस्ट बनाए, मेटल्स, नॉन मेटल्स, या शाइनी सरफेस, नॉट शाइनी सरफेस, चारों तरफ देखें और नाम लिखिए इसको क्या बोलते हैं. तो आज यू विल कम टू नो कि कुछ चीजें हैं यू सी डेली, बट क्या होगा आप कहेंगे इसको बोलते क्या है. देन यू आर गोइंग टू आस्क फ्रॉम योर पेरेंट्स कि इसको क्या बोलते हैं. जैसे हम लोग तांबे को नहीं पहचान पाते हैं,
हाँ, अगर हमारे सामने नहीं हो तो हम कहते हैं कुछ पीला पीला सा, पीतल कह देते हैं. सो इस वे में यू कैन डिफरेंशिएट. सो जो हमने देखा, बेस्ड ऑन द अपीयरेंस वी कैन डिफरेंशिएट द मटेरियल, और उसके साथ अपीयरेंस के साथ क्या हो रहा है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑल्सो गेटिंग डिफरेंट. है या नहीं है? क्योंकि जो शाइनी सरफेस है वो मेटल है, और मेटल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज है कि दे कैन होल्ड लिक्विड्स, दे कैन होल्ड टेक द हीट इन देमसेल्व्स एंड कैन ऑल्सो पास द हीट. और हमने जो थोड़े से एग्जाम्पल्स देखे थे, आई हैव शोन यू द पिक्चर्स, लाइक मेटल जो होता है उसमें एक हार्डनेस भी होती है कि इट कैन यूज टू ब्रेक द अदर थिंग्स लाइक हैमर. तो हर मेटल का अपना अपना एक कैरेक्टरिस्टिक है. लेकिन कैन वी मेक हैमर ऑफ एल्यूमिनियम? नहीं, क्योंकि एल्यूमिनियम मेटल तो है लेकिन उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है. तो देखते हैं, एल्यूमिनियम आयरन दोनों कम इन द कैटेगरी ऑफ मेटल, लेकिन आयरन इज मोर स्ट्रॉन्गर देन एल्यूमिनियम. So we see the similarities as well as we can see the differentiation also. So this is the way we can categorize the thing. In the next session, I will take the one more property of the material, और उसको भी हम देखते हैं through experiments as well as through our learning कि अब और क्या क्या चीजों के ऊपर डिपेंड करके we can differentiate the materials. So we are going to meet in the next session with some more concepts from the same chapter. तब तक आपको क्या करना है, ये सब जो पढ़ा है इसको एक बार खुद रिवाइज भी करना है. We are going to meet again in the next session. Till then, take care. Bye.